नमस्कार दोस्तों। देश की आज़ादी का 99 साल। इसके बाद फिर कभी बात होता है कि देश का आज़ादी 2014 से। तो अभी फिर कंट्रोवर्सी चलने लगा टू इंडिया। इस तरीके से समझा जा सकता है कि इंडिया में दो प्रकार के लोग हैं। इसी रूप में वीरदास अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में अपने कॉमेडी करते हुए इस चीज़ को रखे। हालांकि वो इंग्लिश में कॉमेडी है, लेकिन अब इस चीज़ पे पूरे भारत देश के जो लोग हैं दो भाग में पूरे बंट गए हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये गलत है, हमारे देश का घटना दूसरे देश में जाकर इस तरह बोलना भारत का इमेज का खतरा है। तो ये भारत का इमेज हम जानते हैं कि हमें भी आंका जाएगा कि ये राइट विंग है या लेफ्ट विंग है। लेफ्ट राइट का तो ये तो मूल रूप से हम लोग के मानसिक पटल पे बैठा हुआ है। लेकिन यदि देखा जाए गौर से, भारतीय कहने पर गर्व हो रहा है। मतलब 2014 से पहले क्या भारतीय कहने पर गर्व नहीं हो रहा था? क्या उससे पहले जो भारत का इमेज था पूरे वर्ल्ड भर में, कैसा इमेज था? क्या वो गड़बड़ इमेज था? या क्या उससे पहले अन्य जो कंट्रीज हैं क्या रिकॉग्नाइज नहीं कर रही थी इंडिया को? लेकिन अब चक्कर आकर यहाँ पे फंस जाता है कि अभी ये जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, क्यों चल रहा है? लेकिन अभी वीरदास जब कॉमेडी में कह दिए तो अब इस पे पूरा एफआईआर दर्ज हो रहा है। तो एफआईआर दर्ज हो रहा है। अब इसी पे ध्रुव राठी भी एक ट्वीट किए कि अगर घर में कोई क्राइम हो रहा है, अगर उस क्राइम को आप नहीं बताएंगे, उसको दबा देंगे, घर में यही तो होता है। एक डाटा पढ़ रहे थे कि 2020 में 30% के लगभग, उसमें ये डाटा था कि 88 महिलाएं लगभग रोज गैंगरेप और बलात्कार का शिकार होती है। इस डाटा से क्या कहा जाए? ठीक है, एक तरफ ये कहा जा सकता है कि ये घटनाएं को हम लोगों को नहीं बतानी चाहिए, इससे वर्ल्ड पे क्या असर जाएगा। आज हमारे परिवार के लोग बाहर रहते हैं या हमारे जो परिवार से अन्य लोग होंगे, वो बाहर जब भी जाएंगे उनको किस नज़र से देखा जाएगा? तो ये हकीकत बात है कि यदि ऐसी घटनाएं होंगी हमारे देश में तो निश्चित रूप से बुरी नज़र से उनको देखा जाएगा। लेकिन ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं? हम लोग इसको कैसे ख़त्म करेंगे? क्या यदि घर में ऐसी क्राइम यदि होता है तो इसको रोकने के लिए क्या उपाय है? एक तरफ लोग कहते हैं कानून बनाओ, इतना कठोर कानून बनाओ कि लोग डरे, फांसी का सजा दे दो। एक तरफ ह्यूमन राइट्स के लोग हैं जो हमेशा ये प्रयास करते हैं, वकालत करते हैं कि फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। तो उसमें ये रहता है कि भाई अगर कोई गलत किया है तो फांसी की सजा का मतलब उसको उम्र कैद दे दो। क्या कारण है कि हम सब अपनी गलती को हमेशा छुपाना चाहते हैं? आप सोचिए कि आपके घर पे यदि ऐसा घटना हो, हम लोग घर पे ऐसा घटना हो कि बेटी बहन के साथ यदि बलात्कार हो, क्या हम उस देश को, उस समाज को फक्र महसूस करेंगे उस समाज और उस देश पे? भारत के साथ प्रेम है और प्रेम होना भी चाहिए। इस जगह पे हम जन्म लिए हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ से प्रेम रहेगा। लेकिन जो गलती है उसको हम कठोर शब्दों में कहने के लिए भी तैयार हैं। ये गलत 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 है, और जब तक हम इस चीज़ को आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक वो गलती कैसे ख़त्म होगा? फिर कभी कंट्रोवर्सी चलता है, देश 99 साल के लिए आज़ाद हुआ है। लालन टॉप पे एक अड्डा शो नाम का हो रहा था शो, उसमें बीजेपी प्रवक्ता, हालांकि बाद में वो सफाई देते हुए कहे कि नहीं, बीजेपी प्रवक्ता हम नहीं हैं। लेकिन वहाँ पे सार्वजनिक रूप से वो वहाँ पे इस बात को एडमिट की गई कि वो बीजेपी प्रवक्ता थी, और वहाँ पे ये बताने का प्रयास कर रही थी कि देश 99 साल की आज़ादी पे आज़ाद हुआ है 1947 में। यानी जो आज़ादी हम लोग को मिली है ये 99 साल का लीज है। तो इस पर भी कंट्रोवर्सी अच्छा चला। क्या है हकीकत? अब वहाँ पे सफाई में बाद में बता रही थी कि आरटीआई के तहत मांगा गया उससे रिपोर्ट कि 56 में प्रशासक कौन है, 14 अगस्त 1947 उस समय देश का प्रशासक कौन था,
प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति कौन था। तो ऐसे ऐसे करके उसमें सवाल था, बहुत सारा सवाल था। कभी मौका मिले तो आप सब देखिएगा, पूरे हर एक ब्यौरा जानने का प्रयास की कि देश का प्रमुख कौन है, कौन सर्वोपरि है। तो वैसे तो पॉलिटी पढ़िए तो साफ साफ उसमें राष्ट्रपति सर्वोपरि है, प्रधानमंत्री के तहत सब चीज़ें होता है। आर्टिकल 74 उसके तहत प्रधानमंत्री जो कहता है वही होता है, राष्ट्रपति उसको करने के लिए बाध्य होते हैं। हालांकि पहले इस चीज़ को नहीं था, लेकिन फिर संशोधन करके बाध्यकारी बनाया गया कि राष्ट्रपति वही करेंगे जो प्रधानमंत्री देंगे, इसलिए प्रधानमंत्री का पद सबसे शक्तिशाली होता है। लेकिन अब कंट्रोवर्सी है, कहाँ कहाँ से टॉपिक आकर सब जोड़ दिया जाता है, कंट्रोवर्सी हो जाता है। फिर इधर कंट्रोवर्सी हो गया 2014 से देश आज़ाद हुआ है। कैसे 2014 से देश आज़ाद कैसे हुआ भाई? अब कंगना जी से जब बात पूछा जाने लगा तो फिर वो बताने लगी कि हम मणिकर्णिका मूवी जब शूट हो रही थी तो उसमें बहुत सारा चीज़ पढ़े और उसमें कहीं ऐसा चीज़ नहीं देखे जिससे कि हम यह कह सके कि ये भारत देश का आज़ादी 1947 में हुआ है। अभी देख रहे थे एक रिपोर्ट, उसमें था कि कंगना रनौत का ही था कि सावरकर जी और सुभाष चंद्र बोस, इनका बहुत बड़ा योगदान है देश के आज़ादी में। और कौन आज़ादी? जिसको कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हम लोग कहते हैं, 1857 वो संग्राम। उसमें बताते हैं 1857 के जो क्रांति हुआ था उसमें सावरकर और सुभाष चंद्र बोस, उनका सबसे बड़ा योगदान है। कैसे भाई? फॉलोअर्स लगभग लाखों में उनका फॉलोअर्स है ट्विटर पे, और उनको इस तरीके से बताइए कि 1897 में लगभग सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ है और 1893 के लगभग में सावरकर जी का जन्म हुआ है। सावरकर जी जो हिंदुत्व के एक तरह समझिए कि गढ़ने वाले प्रिंसिपल थे, प्रिंसिपल को गढ़े थे, हिंदुत्व को आगे लाना चाहते थे। हिंदुत्व और हिंदुइज्म दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, कभी मिलेगा मौका तो बनाएंगे वीडियो इस पे। लेकिन अब देखिए इस बात को कि यदि ये दोनों, यदि आज़ादी का तो बात छोड़िए, ये दोनों का जन्म ही हुआ है 93 और 97 में, ये फिर 1857 में ही कैसे जाकर मदद कर दिए? क्या वो उस समय अगला जन्म था? तो ऐसे ऐसे लोग हैं, भक्तों का अंधभक्त, अंधभक्तों का अंधभक्त। जो बढ़िया काम है उसको बढ़िया कहिए, जो गलत काम है गलत कहना होगा, ये होना चाहिए। अब यदि हम कह रहे हैं कि ये अच्छा है तो वो गलत भी कहे फिर भी हम कहें कि अच्छा है, ये कैसे हो सकता है भाई? तो अजीब अजीब सा कंट्रोवर्सी है। 2019 का एक डाटा था, लगभग साल भर में 32,000 के लगभग 32,033 के लगभग महिलाओं का गैंग रेप हुआ था। अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट एक आया था, जम्मू कश्मीर में 8 साल की बच्ची से रेप किया गया और बीजेपी के 2 नेता लोग रैली चला रहे थे, गलती करने वाले थे उनको बचाने के लिए। पुजारी, जहाँ की पुजारी, मंदिर का पुजारी था, 50 साल के लेडीज से बलात्कार हुआ, फिर उसको मार भी दिया गया। तो ऐसी ऐसी घटनाएं भरा पड़ा है, कितना यहाँ पे थोड़ी देर बोल देंगे तो फिर रोना आ जाएगा, टेंशन के मारे दिमाग फटने लगेगी। तो जो गलती है गलती है, हम तो इस चीज़ को मानते हैं कि अगर हमारे घर में गलती है तो उस चीज़ को एडमिट करना चाहिए कि हाँ ये गलती है, और इस चीज़ को स्वीकार करके उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करना चाहिए। ये थोड़ी ना है कि यदि हमारे घर में गलती हो रहा है इसको फिर और लोग क्या सोचेंगे, इससे तो क्राइम को बढ़ावा मिलेगा, जो क्राइम करेंगे तो उनको बढ़ावा मिलेगा। इस बात को हम भी समझते हैं कि यदि इस तरीके से, कुछ दिन पहले एक फेसबुक पे वीडियो देख रहे थे, उस वीडियो में था रात का समय था, एक लड़की जा रही थी, एक लड़का उसको गलत तरीके से ट्रीट कर रहा था, एक लड़का आकर उस लड़का को पीटने लगा। सारा वो जो मामला था वो सब स्क्रिप्टेड था। इसके बाद फिर हम उसमें कमेंट पढ़ने लगे, तो अब तक खैर फेसबुक और व्हाट्सएप ये तो दोनों ऐसा यूनिवर्सिटी से इसका मैसेज आता है कि पूछिए मत। तो अब उस पर हम उसमें लिख कर डाले, हालांकि अब ऐसा चीज़ है कि उसके बारे में क्या कहा जाए, कोई उसका ऑथेंटिक वहाँ पे चीज़ पढ़ने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हम उसमें लिख कर डाले कि ये सब स्क्रिप्टेड है। बहुत सारे लोग उसको इस बात को समझ हुए कि
बात तो सही है, स्क्रिप्टेड है, लेकिन बहुत सारे लोगों का उसमें दिख रहे हैं कि कमेंट अब मिलियन में व्यूज आ रहे थे, लेकिन चक्कर मिलियन का नहीं है। चक्कर ये है कि अगर इस वीडियो को इसी तरीके से बनाया जाए तो जब विदेश में लोग जाएंगे, अब यही तो एक पक्ष का रहा है कि यदि विदेश में हम जाएंगे तो हमको उसी नज़र से देखेंगे लोग, इंडिया से आया है, मतलब वहाँ पे तो ऐसे होता है, अपने ही देश के आज़ादी पे लोग ऐसे सवाल उठाते हैं, बलात्कार रेप के नज़र से देखेंगे, रेपिस्ट देखेंगे, तो कैसा लगेगा? बहुत ये बुरी बात है। लेकिन हाँ, यदि बुरी बात है तो हम सभी को इसके लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा, ये नहीं कि इसको तोपना पड़ेगा। उसमें वीरदास जी एक बात और कहे कि हमारे देश के नेता 75 साल का उम्र है और 150 साल पुरानी आइडिया की बात करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंडियन कल्चर से हमको प्रेम नहीं है, प्रेम है, इंडियन कल्चर आई लव इट, बट जो गलती है, जहाँ अभी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वहाँ पे हम लोग को बदलना पड़ेगा। अब जो हज़ारों 500 बरस का पहले का सिद्धांत है, नियम है, उस चीज़ को हूबहू आज यदि फॉलो करेंगे तो ये संभव नहीं है, किसी भी देश में संभव नहीं है, भारत के किसी भी देश में। तो मॉडर्न तरीके से जब तक हम लोग चलने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा? इसी बात पे वो बोला था टू इंडिया। बड़ा अच्छा वीडियो है, 6 मिनट का वीडियो है, आप सब देखिएगा। वीरदास, हैशटैग वीरदास डालिएगा, यूट्यूब पे आ जाएगा सारा वीडियो, लिंक वैसे हम डाल देंगे यहाँ पे नीचे। बहुत अच्छा वीडियो है, अंग्रेजी में, हालांकि उसका BBC न्यूज़ पर भी सब आया है उसका हिंदी करके। तो बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है कि टू इंडिया। दुख के बात तो यही, दोनों अब दो पक्ष बट गए, एक राइट एक लेफ्ट। अब जितना हम अभी बोले, हम जानते हैं कि हमको आंका जाएगा कि ये इसमें तो राइट है, ये लेफ्ट है, किसका प्रभाव है इसमें, आंका जाएगा। पर ये आंकने से क्या होगा? पर जो हकीकत है उसको स्वीकार करना पड़ेगा, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। हम भी मानते हैं कि बाहर इस चीज़ को रखने के बाद लोग किस नज़र से देखेंगे, देश का इमेज कैसी बनेगी, निश्चित रूप से गलत बनेगी, निश्चित रूप से हम सभी जाएंगे तो गलत तरीके से देखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये देखा जाए तो वहाँ जो बोल रहा था वीरदास अमेरिका में, वो बोल रहा था क्या कहते हैं, NRI, जो भारतीय लोग थे, वही लोग के सामने बोल रहा था, और वो लोग ताली बजा रहे थे। ये सचमुच नफरत करते भारत, ताली क्यों बजाते हैं? बहिष्कार कर देते, वो हॉल से निकल जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो सचमुच में सोचने वाला विषय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब विषय ऐसा विषय है कि पूछिए मत। रेप, बलात्कार, ये कभी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, गलत है तो गलत है, और हम सभी को इसको स्वीकार करना चाहिए, स्वीकार करके इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। वही थोड़ी देर पहले बता रहे थे हम कि इसके लिए अब कोई कहे कि डेथ रेट, फांसी का सज़ा, हर एक चीज़ में फांसी की सज़ा हो जाए, इस तरीके से भी नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि एजुकेशन बढ़ाइए, अवेयरनेस बढ़ाइए, देश में सहिष्णु होने का मैसेज दीजिए। एक रिलीजन के नाम पे पोलराइज्ड होना ये अच्छी बात थोड़ी ना है। वही सावरकर का बात हो रहा था कि भाई हिंदुत्व और हिंदुइज्म का क्या फिलॉसफी है? हिंदुइज्म का फिलॉसफी है कि हमारा देश, ये जो हिंदू के लिए, कई बार आदमी हिंदुत्व जो मानने वाले हैं वो कह देते हैं कि हमारा देश ये हिंदू के लिए है। ये गलत बात है, लेकिन वही हिंदुइज्म में वसुधैव कुटुंबकम की बात किया जाता है। पूरे देश, पूरे वर्ल्ड को एक परिवार माना जाता है। तो जब वर्ल्ड को पूरे परिवार माना जाता है तो अपने देश में फिर ऐसा समस्या क्यों? यदि हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन हम इससे एक और कदम आगे बढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं। यदि हम इस वर्ल्ड का सिटीजन बने तो ज़्यादा हमें बेटर लगता है, अच्छा लगता है हमें। जो महात्मा गांधी चाहते थे, जो रविन्द्रनाथ टैगोर चाहते थे, आज महात्मा गांधी के बारे में देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू के बारे में देखते हैं, जो देश के लिए इतना कुछ किए। अब जो सुनेंगे इस वीडियो को वो तो सीधा यही कहेंगे, क्या किए देश के लिए? 370 घटनाएं को लेकर हमेशा जवाहरलाल नेहरू को लिंचिंग कर दी जाती है। वो कब का वो जा चुके हैं, फिर भी उनके नाम पे जो बढ़िया किए उसको तो गिनती होगा नहीं। महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, उसमें से अब देखिए पटेल जी के नाम पे आज कितना कुछ किया जाता है। लेकिन वही पटेल का प्राण महात्मा गांधी, जब महात्मा गांधी का असैसिनेशन हुआ, उनका हत्या हुई, तो उस समय पटेल अपने को सहन नहीं कर पाए। वो भी उसके कुछ ही दिन में 48 में ही, 6 दिसंबर 48 में डेथ हो गया, हार्ट अटैक आ गया। अब उसमें आता है कि वो यदि प्रधानमंत्री बने रहते तो बात ही अलग होती। अब इस पर तो कितना बात किया जा सकता है।
फिर उसे सरदार वल्लभ भाई पटेल पे एक वीडियो बनाने का प्लान है, उसमें सारा बात कहेंगे। अब इस तरह तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन अब इस तरह कंट्रोवर्सी होते रहता है। जो देश के लिए इतना लड़े, लिंचिंग करते रहना, ये सही बात नहीं है। जो देश के लिए करके गए उनके प्रति हमेशा सम्मान होना चाहिए, और जो आज कर रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट का जरूरत है। ये नहीं कि महात्मा गांधी, पटेल, जबकि वो जब भी मीटिंग करते थे, सुभाष चंद्र बोस हो चाहे महात्मा गांधी, आज सुभाष चंद्र बोस को अलग कर दिया जाता है, पटेल को अलग कर दिया जाता है, महात्मा गांधी को अलग, जवाहरलाल नेहरू को अलग, और फिर उनको लिंचिंग किया जाता है। क्या ये सही है? कभी सही नहीं हो सकता है। सुभाष चंद्र बोस ही महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता का क्या कहते हैं खिताब दिए। सरदार वल्लभ भाई का प्राण बसते थे महात्मा गांधी में। उनका असैसिनेशन में गृह मंत्री थे ये, जब असैसिनेशन हुआ तो ये अपने आप को सहन नहीं कर पाए कि हम उनको बचा नहीं पाए। उनका जो चीज़ भी था पूर्णतः महात्मा गांधी के डिसीजन को वल्लभ भाई पटेल एक्सेप्ट करते थे। हकीकत क्या, हकीकत जानना चाहिए। छोटी छोटी न्यूज को बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया जाता है, तो इस तरीके से नहीं ना होगा बात। फिर क्या होगा? तो पोलराइजेशन होगा, पोलराइजेशन के बाद पूरे देश दो भाग में बटेगा। अब जो आग, देखिए आग लगाना आसान होता है, लेकिन जब आग लग जाएगी देश में तो फिर बुझाना बहुत मुश्किल होता है। जो जिन्ना आग लगाए शुरू में नेशनलिस्ट थे, वो भी देश के एकता की बात करते थे, लेकिन बाद में फिर जब वो उनको हाशिए पर कर दिया गया, वो फिर अपना अस्तित्व ही उनका खोने पे आ गया। अब इस पर भी बहुत सारा बात है, ऐतिहासिक बात है, मौका मिलेगा तो धीरे धीरे बनाएंगे कभी वीडियो। अब समय नहीं मिल पाता है, लेकिन जब तब वो देखे कि अब राजनीतिक अस्तित्व कैसे बचे, तो फिर कम्युनलिज्म का सहारा लेने लगे, अपने कम्युनिटी को लेकर बात को रखने लगे, और इतना कट्टरवादी बन गए कि बाद में फिर इतना पोलराइज हो गया कि 46 का जो चुनाव हुआ उसमें लगभग 90% से भी ज़्यादा सपोर्ट जो मुस्लिम लीग को था उनके क्षेत्र में, तो उसमें उनका सपोर्ट मिला, और वही सपोर्ट इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। उस समय ये हिंदुत्व आरएसएस कहाँ था, क्यों नहीं रोका? जब अब मर्सी पिटीशन की भी बात आती है, कितना बात किया जाए, बात तो बहुत हो जाएगा। मर्सी पिटीशन सावरकर जी का आता है, तो उस पर भी बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा था। इसके पीछे ऐतिहासिक फैक्ट क्या, हकीकत क्या है, इनका भी तो फर्ज था करना, पर ऐसा नहीं हुआ। खैर, हम सब फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नए टॉपिक पे। आज ऐसे ही मिजाज ये सब सुनकर बड़ा अजीब सा लग रहा था, तो सोचे कि आज आते हैं कैमरा पे, तो आप लोग से बातचीत हुई। खैर, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।